बिहारी और बीजेपी में लगातार सीता सोरेन का सम्मान तो छोड़िए अपमान हो रहा है। खुद बीजेपी के कई वरिष्ठ विधायक ये भी कहते हुए नजर आए कि सीता सोरेन क्या उब चुकी हैं, क्या उनका मन बीजेपी में नहीं लग रहा है, जो बीजेपी की बैठक से दूरियां बना रही हैं। बैठकों में शामिल अगर देखा जाए तो जामताड़ा से ही इस्तीफा दिलाकर ही सीता सोरेन की वापसी करवाई जाती है, तो यहाँ पर उपचुनाव हो सकता है। दूसरी शर्त यह है कि उपचुनाव में 6 महीने का समय चाहिए सोरेन से पहले, और सीता सोरेन का बीजेपी में जाने का मकसद यही था कि विधानसभा चुनाव तक बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आगे कर देंगी और मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर देंगी? क्या सीता सोरेन परिवार में वापसी करेंगी? क्या सीता सोरेन का जेएमएम में स्वागत होने जा रहा है? दर्शकों, सीता सोरेन को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की चचेरी बहन रेखा सोरेन का बयान सामने आया, उसके बाद सवाल उठने लगे। भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया कि आखिरकार सीता सोरेन अचानक क्यों जेएमएम में वापसी करने जा रही हैं? आखिरकार क्यों सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने जा रही हैं? क्योंकि माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में सीता सोरेन की हार हुई, उसके बाद अब वो परिवार के साथ फिर से जुड़ती हुई नजर आएंगी। इसके कई संकेत मिलते हैं, खासतौर पर जिस तरीके से वो परिवार ने पूजा समारोह रखा था, उस दौरान अपनी बेटियों के साथ पहुंची और परिवार के साथ मुलाकात करती हुई नजर आई। हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन से बात करती हुई देखी गई। इसके बाद रेखा सोरेन का वो बयान सामने आता है जिसमें वो कहती हैं कि सीता सोरेन और परिवार के बीच जो एक गिले शिकवे थे वो खत्म हो चुके हैं, जो नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है और अब वो जल्द ही पार्टी में शामिल होंगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो जेएमएम के प्रवक्ता मिथिलेश ठाकुर सीधे तौर पर कहते हैं कि स्वागतम स्वागतम, यानी सीता सोरेन की स्वागत की तैयारी हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि सीता सोरेन के आने से क्या भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में बड़ा नुकसान होने जा रहा है? क्योंकि भले ही सीता सोरेन चुनाव ना जीत पाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोरेन परिवार के ताल्लुकात रखने की वजह से उनका वोट बैंक, उनका जनाधार है और आने वाले समय में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को झारखंड में मजबूत करना चाहती है और ऐसे में एक ऐसे चेहरे का कहीं ना कहीं साथ छोड़ना जो हाल ही में जुटा था, जिससे उम्मीद थी, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम में सीता सोरेन का क्या किरदार होगा? क्या वो उपचुनाव लड़ेंगी? क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? मेरे साथ नाजमिन मौजूद है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। नाजमिन, जिस तरीके से सीता सोरेन की वापसी लगभग फाइनल हो चुकी है, बात बन गई है, महज ऐलान होना बाकी है, क्या लगता है आपको? उपचुनाव होगा, मंत्री बनेंगी या फिर ऐसे ही कहीं ना कहीं वो विधायक के तौर पर देखी जाएंगी? देखिए, ये सब कहना तो जल्दबाजी होगा, एक लंबी प्रक्रिया होती है इसमें, लेकिन सबसे पहले बड़ी बात ये बन जाती है कि सीता सोरेन का फैसला क्या होगा। क्या सीता सोरेन का तारीफ करना ही मात्र भर काफी होगा, या सीता सोरेन तारीफों के जरिए ये दिखाना चाहती हैं कि मैं कभी भी वापसी अपने परिवार में कर सकती हूँ, अपनी परिवार की पार्टी में कर सकती हूँ? देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई थी चंपई सोरेन से पहले, और सीता सोरेन का बीजेपी में जाने का मकसद यही था कि विधानसभा चुनाव तक बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आगे कर देंगी और मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में चुनाव लड़ेंगी सीता सोरेन बीजेपी के नेतृत्व से। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं कर पाई, वो बीजेपी में करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी इस बात के लिए तैयार थी कि सीता सोरेन आई तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदार वो नहीं बन सकती हैं। इसमें बाबूलाल मरांडी से लेकर कई बड़े चेहरे नजर आए, लेकिन बीजेपी ने पहले ही तय नहीं किया झारखंड में। नतीजा ये निकला कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में कम सीटों पर बीजेपी सिमटी, इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव ही बीजेपी हार गई। सीता सोरेन लोकसभा से विधानसभा का चुनाव भी हारी और बीजेपी में लगातार सीता सोरेन का सम्मान तो छोड़िए अपमान हो रहा है। खुद बीजेपी के कई वरिष्ठ विधायक ये भी कहते हुए नजर आए कि सीता सोरेन क्या उब चुकी हैं, क्या उनका मन बीजेपी में नहीं लग रहा है,
जो बीजेपी की बैठक से दूरियां बना रही हैं, बैठकों में शामिल नहीं हो रही हैं, ये आरोप बीजेपी के ही नेताओं के जरिए लगाया गया है। इसे भूल नहीं सकते हैं कि बीजेपी की होते हुए भी बीजेपी वाले सीता सोरेन को अपना नहीं मान रहे हैं। वहीं सीता सोरेन कहती हैं कि हेमंत सरकार राज्य में बेहतर काम कर रही है, बेहतर विकास हो रहा है, जनता खुश है हेमंत सोरेन सरकार से। मैया सम्मान योजना जैसी ये ऐसी स्कीम जो महिलाओं के लिए चलाई जाती है, इसमें महिलाओं का फायदा हो रहा है, महिलाओं को राशि दी जा रही है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने हेमंत सरकार की तारीफ कर डाली। और वहीं शिबू सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर उनकी आवाज तक ही पहुंच जाना। और वहीं तीसरी तरफ देखा जाए तो ऑफर पे ऑफर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए दिया जाना, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मिथिलेश हो या फिर यहाँ पर चचेरी बहन रेखा सोरेन ही क्यों ना हो, वो भी इशारा दे रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। औपचारिक रूप से कब फैसला लिया जाएगा? जब औपचारिक रूप से फैसला लिया जाएगा तब आप देखेंगे कि कई बड़े निर्णय हेमंत सोरेन भाभी सीता सोरेन के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से सीता सोरेन का रवैया रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, खास तौर पर हाल ही में उन्होंने हेमंत सरकार की जमकर तारीफ की और परिवार को लेकर वो कहते हैं कि परिवार अपना है, परिवार के साथ कहीं ना कहीं राजनीति अपनी जगह है लेकिन परिवार अपनी जगह है। और जेएमएम को लेकर उनका एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। वो कहती हैं कि वो भी अपनी पार्टी है, वो भी पार्टी हमारी बनाई हुई है, उसमें भी अपने लोग हैं, वो जैसे पहले थी अब भी है। क्या ये बयान उनके ऊपर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं? क्या ये बयान काफी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का दामन अब कहीं ना कहीं सीता सोरेन छोड़ने जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही कि अगर सीता सोरेन ये कहती हैं कि वो भी हमारी ही पार्टी है और उस पार्टी को बनाने में हमारा भी दायित्व है, तो वो जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में थी तब भी यही बात कहती थी कि उनके पति ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व के लिए बड़ा योगदान दिया है। आज उनके बिना मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अपनी बेटियों को भी पाल रही हूँ और खुद राजनीति में बड़ा चेहरा भी हूँ, क्योंकि 3 बार से चुनाव जामताड़ा से विधानसभा का उन्होंने जीता है। और हेमंत सरकार में मुख्यमंत्री पद के लिए वो तैयार नजर आ रही थी तब जब हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्यवाही देखी जा रही थी, जहां जमीन से जुड़े हुए मामले पर उनकी गिरफ्तारी तक हुई थी। तब कल्पना सोरेन चंपई सोरेन की बजाय सीता सोरेन चाहती थी कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले। तब से लेकर अब तक यही वजह है कि सीता सोरेन नाराज हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन पर भरोसा जताया था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, चाहे वो कुछ नहीं। उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है? क्या कुछ ऐसे विभाग हैं जिसको कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सीता सोरेन को सौंप सकते हैं? उपचुनाव भी हो सकता है क्या? देखिए, अगर हम बात करें तो उपचुनाव की स्थिति तब होगी जब कोई सीट खाली होगी या किसी का निधन होगा। किसी भी कारणवश कोई सीट खाली होती है तब उपचुनाव हो जाता है। लेकिन एक और शर्त यहाँ पर नजर आती है कि किसी का इस्तीफा लेकर उस सीट को खाली करवाया जाए। तो जामताड़ा से हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव जीता, गठबंधन की सरकार ने, और इस गठबंधन के तहत अगर देखा जाए तो जामताड़ा से ही इस्तीफा दिलाकर सीता सोरेन की वापसी करवाई जाती है, तो यहाँ पर उपचुनाव हो सकता है। दूसरी शर्त यह है कि उपचुनाव में 6 महीने का समय चाहिए ही चाहिए, और 6 महीने से पहले मैया सम्मान योजना के तहत महिला बाल विकास मंत्रालय को हेमंत सोरेन ने संभाल रखा है। ये विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने किसी को नहीं सौंपी है। ऐसा भी हो सकता है कि सीता सोरेन को महिला विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपने का ऑफर दे दिया जाए, ये कहा जाए कि आप इस मंत्रालय को संभालिए और 6 महीने के अंदर उपचुनाव को जीत जाइए। तो ये उपचुनाव, जैसे मध्य प्रदेश में हमने रामनिवास रावत को देखा, विजयपुर का उपचुनाव लड़ा, हमने कई और राज्यों में उपचुनाव देखे, उत्तर प्रदेश में, तो सीटों पर उपचुनाव हुए और जीत भी हासिल हुई। तो इस स्थिति में उपचुनाव में अगर सीता सोरेन जीतती है तो उससे पहले मंत्री भी बनाई जा सकती हैं, अगर हेमंत सोरेन चाहे तो। जाहिर सी बात है दर्शकों, सीता सोरेन को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर अब ये माना जा रहा है कि जेएमएम में वापसी लगभग फाइनल मानी जा रही है, और इतना ही नहीं, वो उपचुनाव भी लड़ सकती है, कोई बड़ा विभाग भी उन्हें मिल सकता है। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से सीता सोरेन को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं, आधिकारिक ऐलान कब हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम करती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।